नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल पर। हम टॉपिक पढ़ रहे थे मैट्रिक्स व सारणिक, और पहली वीडियो क्लास में हम पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन और मैट्रिक्स की कोटि। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है मैट्रिक्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स के प्रकार, मुख्यतः जो उसके टाइप्स हैं वो हम पढ़ेंगे और कुछ टाइप हम बाद में पढ़ते हैं। पहला टाइप है पंक्ति मैट्रिक्स। पंक्ति मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति एक हो। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि हम मैट्रिक्स को इस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर m जो है वो मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या को व्यक्त करता है, n जो है वो स्तंभ की संख्या को व्यक्त करता है, और m इंटू n जो होता है वो उस मैट्रिक्स का कोटि या क्रम कहलाता है, और aij उसके अवयवों को व्यक्त करते हैं। और i की वैल्यू, i इंडेक्स की वैल्यू 1 से लेकर m तक, और j इंडेक्स की वैल्यू 1 से लेकर n तक। ये हमने कल की क्लास में, लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, पंक्ति मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, m की वैल्यू 1 हो। स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 3 4 5। एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं, जैसे ये एक पंक्ति मैट्रिक्स है 1 गुना 3, ये एक पंक्ति मैट्रिक्स है 1 गुना 4, ये भी एक पंक्ति मैट्रिक्स है 1 गुना 1। तो पंक्ति मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो। दूसरे नंबर पर हम पढ़ते हैं स्तंभ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ मैट्रिक्स जिसमें स्तंभ की संख्या 1 हो, कॉलम की संख्या 1 होनी चाहिए, पंक्तियों की संख्या 1 से ज्यादा कितनी भी 1 2 3 4 हो सकती हैं। जैसे ये हमारे पास एक स्तंभ मैट्रिक्स है 2 गुना 1, 2 पंक्तियां 1 स्तंभ। जिस तरह से ये हमारे पास स्तंभ मैट्रिक्स है 3 गुना 1, और ये भी हमारे पास एक स्तंभ मैट्रिक्स है 1 गुना 1। क्योंकि ये पंक्ति मैट्रिक्स भी है और ये स्तंभ मैट्रिक्स भी है, तो 1 गुना 1 पंक्ति मैट्रिक्स भी है, 1 गुना 1 स्तंभ मैट्रिक्स भी है। और वैसे इसे हम कहते हैं सिंगल टोन, एकल मैट्रिक्स। एकल मैट्रिक्स, सिंगल टोन मैट्रिक्स, जिसके अंदर एक ही अवयव, 1 गुना 1। ये एक एकल मैट्रिक्स है जो कि पंक्ति मैट्रिक्स भी कहलाएगी और स्तंभ मैट्रिक्स भी कहलाएगी। तीसरे नंबर पर हम पढ़ते हैं आयताकार मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आयताकार मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों और स्तंभ की संख्या समान ना हो, उसे हम कहते हैं आयताकार मैट्रिक्स। जैसे ये एग्जांपल हमने, ये 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है 2 गुना 3, तो इसमें पंक्तियों और स्तंभ की संख्या बराबर नहीं है, ये एक आयताकार मैट्रिक्स है। जैसे एक और एग्जांपल है अपने, इसमें 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं, 3 गुना 2 क्रम की मैट्रिक्स है ये। इसमें भी पंक्तियों और स्तंभ की संख्या समान नहीं है, तो ये भी एक आयताकार मैट्रिक्स है। आयताकार मैट्रिक्स को आगे हम 2 भाग में और बांट सकते हैं। अगर इस तरह की आयताकार मैट्रिक्स है तो इसे हम कहते हैं क्षैतिज आयताकार मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल। क्षैतिज आयताकार मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल, जिसके अंदर स्तंभ की संख्या ज्यादा हो, पंक्तियों की संख्या से ज्यादा हो, तो ये क्षैतिज आयताकार मैट्रिक्स है। और इस तरह की जो आयताकार मैट्रिक्स होती है इसे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर आयताकार मैट्रिक्स, वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर आयताकार मैट्रिक्स, वर्टिकल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसके अंदर पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या से ज्यादा होती है। तो अभी हमने 3 प्रकार पढ़े,
पंक्ति मैट्रिक्स किसे कहते हैं, स्तंभ मैट्रिक्स किसे कहते हैं, आयताकार मैट्रिक्स किसे कहते हैं। जिसमें केवल एक पंक्ति होती है वो मैट्रिक्स कहलाती है पंक्ति मैट्रिक्स, जिसमें केवल एक स्तंभ होता है वो कहलाता है स्तंभ मैट्रिक्स, और जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं होती वो कहलाती है आयताकार मैट्रिक्स। और हम दो प्रकार से आयताकार मैट्रिक्स पढ़ सकते हैं, क्षैतिज आयताकार मैट्रिक्स और ऊर्ध्वाधर हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और वर्टिकल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जिसमें स्तंभ ज्यादा हो वो क्षैतिज, जिसमें पंक्तियां ज्यादा हो वो ऊर्ध्वाधर। चौथा टाइप है वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों और स्तंभ की संख्या समान हो। उदाहरण के लिए ये मैंने एक 2 गुणा 2 क्रम की मैट्रिक्स लिखी है, क्योंकि इसमें पंक्तियां और स्तंभ दोनों दो हैं, इसलिए ये एक वर्ग मैट्रिक्स है। इसी प्रकार से एक और वर्ग मैट्रिक्स -1 0 7 2, ये इसके अवयव हैं। उदाहरण के लिए इसमें 3 पंक्तियां हैं 3 स्तंभ हैं, तो ये भी एक वर्ग मैट्रिक्स है 3 गुना 3 की। और इसी प्रकार से अगर मैं 1 गुना 1 की लिखता हूं तो ये भी एक वर्ग मैट्रिक्स है। तो वर्ग मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों और स्तंभ की संख्या बराबर हो। अब वर्ग मैट्रिक्स के अंदर एक खास बात और होती है, वो है वर्ग मैट्रिक्स का विकर्ण, जिसे हम कहते हैं मुख्य विकर्ण। वर्ग मैट्रिक्स का मुख्य विकर्ण, प्रिंसिपल डायगोनल। एक उदाहरण लेते हैं, ये कोई एक वर्ग मैट्रिक्स मैंने बनाई 3 गुना 3 की। लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि ये वाला अवयव A11 है, ये A12 A13 इस प्रकार से, यानी कि हम अवयवों को यूं लिख सकते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये 3 गुना 3 की वर्ग मैट्रिक्स है। अगर हम इन अवयवों के I और J इंडेक्स को देखें तो इन अवयवों में I और J का इंडेक्स इक्वल है। I की वैल्यू भी 1 है, J की वैल्यू भी 1 है, I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 2 है, I की वैल्यू 3 है, J की वैल्यू 3 है। ये कहलाते हैं वर्ग मैट्रिक्स का मुख्य विकर्ण, प्रिंसिपल डायगोनल। और इन अवयवों को देखेंगे तो इन अवयवों के अंदर I का मान J से छोटा है और इन अवयवों के अंदर I का मान J से बड़ा है। I जो होता है वो पहला इंडेक्स होता है, J जो होता है वो दूसरा इंडेक्स होता है एलिमेंट का। तो इसमें I की वैल्यू 2 है, J से बड़ी है, I की वैल्यू 3 है, वो J से बड़ी है, I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 2 से बड़ी है। तो किसी भी वर्ग मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के जो नीचे वाले अवयव होते हैं उसमें I का मान J से बड़ा होता है, मुख्य विकर्ण में I का मान J के बराबर होता है, और मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले अवयवों में I का मान J से छोटा होता है। और किसी वर्ग मैट्रिक्स के अंदर जिसमें I और J की वैल्यू सेम होती है वो अवयव मुख्य विकर्ण कहलाता है। और किसी वर्ग मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग, जैसे 3 गुना 3 अगर वर्ग मैट्रिक्स देते हैं तो A11 प्लस A22 प्लस A33, ये उस वर्ग मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाता है। ट्रेस ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी वर्ग मैट्रिक्स का ट्रेस उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं समीशन AII, A11 प्लस A22 प्लस A33। ये होता है मुख्य विकर्ण के अवयव कौन से होते हैं और वर्ग मैट्रिक्स का ट्रेस किसे कहते हैं, इसे हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे जाकर हम कुछ प्रॉपर्टीज को समझेंगे, ट्रेस की प्रॉपर्टीज को। जैसे ट्रेस का A ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रेस ऑफ A ट्रांसपोज हम आगे इसको पढ़ेंगे, लेकिन एक बार आपके परिचय के लिए बता देते हैं, जब हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ रहे होंगे तब इस बात को दोबारा बताया जाएगा। ट्रेस ऑफ A ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रेस ऑफ A, ट्रेस ऑफ A इंटू B इक्वल टू ट्रेस ऑफ B इंटू A।
ये जब भी ये पॉसिबल आगे बताया जाएगा इस चीज को, ठीक है। और ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई एन nth ऑर्डर की इक्वल टू n, ये रिजल्ट आपको अगली क्लासेस के अंदर जब इसकी बढ़ेगी तब आपको बता देंगे। तो वर्ग मैट्रिक्स क्या होती है और उसके मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होते हैं और उसका ट्रेस क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विकर्ण मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। 5 नंबर विकर्ण मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ऐसी वर्ग मैट्रिक्स, ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त, मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य हो, शेष सभी अवयव शून्य हो। यानी कि हम यूं कह सकते हैं ए आई जे इक्वल टू 0 व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे। और उदाहरण लिखते हैं हम, इन अवयवों को छोड़कर मुख्य विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव शून्य होने चाहिए, इसे हम कहते हैं विकर्ण मैट्रिक्स। ये 3 गुणा 3 की एक विकर्ण मैट्रिक्स है। विकर्ण मैट्रिक्स को शॉर्ट में इस तरह से भी लिखा जाता है, डायगोनल ए इक्वल टू 1, डायगोनल ए इक्वल टू 1 3 4, या फिर यूं लिखते हैं ए इज इक्वल टू डायगोनल 1 3 4। ये विकर्ण मैट्रिक्स को लिखने का तरीका है। आगे जाकर हम इसकी बहुत सारी विशेषताएं पढ़ेंगे कि ये उसके आइगन वैल्यूज होती हैं और सारणी का मान इनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, और भी बहुत सारी विशेषताएं हम इसको आगे जाकर कंसीडर करेंगे। तो विकर्ण मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव शून्य होने चाहिए, वो कहलाती है विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास टाइप है अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स, ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो। यानी कि उस मैट्रिक्स के अंदर हम यूं कह सकते हैं कि ए आई जी क्या होनी चाहिए? ए आई जी 0 व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे। एक तो वर्ग मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए, और दूसरी बात क्या है कि उसके अवयव जो हैं अगर आई और जे के इक्वल नहीं है, यानी कि मुख्य विकर्ण के अलावा वो सभी अवयव शून्य होने चाहिए, और जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं वो सभी समान होने चाहिए। उदाहरण के लिए हम यूं लिख सकते हैं, अगर मैं 3 गुणा 3 की कोई अदिश मैट्रिक्स लिखता हूं तो उदाहरण के लिए 2 2 और 2, ये तीनों अवयव सेम है, उसके अलावा बाकी सभी अवयव शून्य है। ये 3 गुणा 3 की एक अदिश मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। तो अदिश मैट्रिक्स किसे कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव शून्य होने चाहिए, यानी कि वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए, विकर्ण मैट्रिक्स होनी चाहिए, और मुख्य विकर्ण के अवयव समान भी होने चाहिए। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि अदिश मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स होती है तो यस होती है, विकर्ण मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स होती है तो यस होती है, अदिश मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स होती है तो यस ये भी होती है।
अदिश मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स भी होती है, वर्ग मैट्रिक्स भी होती है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है इकाई मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सातवां टाइप अपने पास है इकाई मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसी अदिश मैट्रिक्स, ऐसी अदिश मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हो, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई यानी एक हो। यानी कि उदाहरण के लिए हमने 3 गुना 3 की इकाई मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, अगर i और j इक्वल नहीं है तो 0 होना चाहिए, और अगर i और j इक्वल हैं तो कितने होने चाहिए, 1 1 होने चाहिए सभी, जब i और j इक्वल हो जाता है तब। ये 3 गुना 3 की इकाई मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का उदाहरण है। इकाई मैट्रिक्स को हम सामान्यतः i से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 3 गुना 3 की है तो i3, यानी कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये i3 है। और इसी तरह से i2 का मतलब क्या हुआ, 2 गुना 2 की इकाई मैट्रिक्स 1 0 0 1, 2 गुना 2, और i1 का मतलब हुआ 1 गुना 1 की इकाई मैट्रिक्स, ये इकाई मैट्रिक्स है 1 गुना 1 की। in का मतलब n गुना n। तो अगर मैं ट्रेस की बात करता हूं, ट्रेस ऑफ i3, 3 गुना 3 की इकाई मैट्रिक्स का ट्रेस 1 + 1 + 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ट्रेस ऑफ i2, इसका ट्रेस कितना आ जाएगा, 1 + 1 2, यानी कि ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ nth ऑर्डर n × n इक्वल टू कितना होता है, n। तो इकाई मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ऐसी अदिश मैट्रिक्स जिसकी मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हो। इकाई मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स होती है, इकाई मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स भी होती है, इकाई मैट्रिक्स अदिश मैट्रिक्स भी होती है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 8th टाइप त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, 3 गुना 3 की एक वर्ग मैट्रिक्स है। अगर इसको देखें तो ये एक त्रिभुज बनता है, बाकी सभी अवयव शून्य, तो ये एक त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है। इसी प्रकार से ये भी एक त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है। तीन गुना 3। तो त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे वाले सभी अवयव शून्य हो, या मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले सभी अवयव शून्य होने चाहिए। यानी कि पहले तो वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए हो, ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे वाले सभी अवयव शून्य हो या फिर ऊपर वाले सभी अवयव शून्य हो। अगर नीचे वाले सभी अवयव शून्य हैं तो इसे कहते हैं निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, निम्न त्रिभुजाकार। सॉरी, अगर नीचे वाले सभी अवयव शून्य हैं, ऊपर त्रिभुज बन रहा है, तो इसे कहते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगर ऊपर वाले सभी अवयव शून्य हैं, नीचे त्रिभुज बन रहा है, तो इसे हम कहते हैं निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स।
तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसके नीचे वाले सभी अवयव शून्य हो, यानी कि aij इक्वल टू 0 व्हेन i ग्रेटर देन j। जब i का मान j से बड़ा होना चाहिए तब aij नीचे वाले सभी अवयव शून्य होने चाहिए, तो वो क्या कहलाती है? ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स जिसके ऊपर वाले सभी अवयव शून्य हो जाए, यानी कि aij इक्वल टू 0 कब? जब i j से छोटा है, इसे हम कहते हैं निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। तो त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे वाले सभी अवयव शून्य हो या मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले सभी अवयव शून्य हो। अगर नीचे वाले सभी अवयव शून्य हैं तो ऊपर त्रिभुज बनेगा, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाएगी, यानी aij का मान 0 है जब i का मान j से बड़ा। इसमें i का मान j से बड़ा होता है और इसमें i का मान j से छोटा होता है। तो त्रिभुजाकार मैट्रिक्स क्या होती है और ऊपरी त्रिभुजाकार और निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स क्या होती है? नेक्स्ट हम टाइप करते हैं शून्य मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव शून्य हों, सभी अवयव शून्य। aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल ing। शून्य मैट्रिक्स का वर्ग मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। जैसे अगर मैं कहता हूं 2 गुना 3 की 0 मैट्रिक्स, तो इसका मतलब 0 0 0, 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं और सभी अवयव शून्य हैं। और शून्य मैट्रिक्स को सामान्यतः हम बड़े कैपिटल O से लिखते हैं और 2 गुना 3। इसी प्रकार से आप कोई भी शून्य मैट्रिक्स जैसे 2 गुना 1, तो 2 पंक्तियां और 1 स्तंभ है उसके अंदर, ये 0 0। ठीक है जी। तो शून्य मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव शून्य हो, जैसे 2 गुना 2 की शून्य मैट्रिक्स 0 0 0, ये शून्य मैट्रिक्स। लास्ट टाइप एक और हम पढ़ते हैं इक्वल मैट्रिक्स, समान मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स की समता, इक्वलिटी, समान मैट्रिक्स। दो मैट्रिसेस ए व बी समान कहलाती हैं। दो मैट्रिक्स ए व बी समान कहलाएंगी यदि दो मैट्रिक्स इक्वल कब कहलाएंगी? उसकी पहली शर्त है उनकी कोटि समान होनी चाहिए, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, कोटि समान हो। अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो वो कतई समान नहीं हो सकती, इक्वल नहीं हो सकती। और दूसरी शर्त ये है उनके संगत अवयव समान हो, करस्पोंडेंस एलिमेंट्स इक्वल हो। संगत अवयव समान हो। संगत अवयव का मतलब है जैसे एक मैट्रिक्स है हमारे पास 2 गुना 3 की और एक दूसरी मैट्रिक्स है B 2 गुना 3 की, तो पहले तो उनका क्रम सेम होना चाहिए। ये 2 गुना 3 की है, ये 2 गुना 3 की है, तो ही इक्वल हो सकते हैं। अदरवाइज अगर इसका क्रम 2 गुना 3 नहीं है तो दो मैट्रिक्स कतई इक्वल नहीं हो सकती। दूसरी शर्त है संगत अवयव समान होना चाहिए, मतलब इसका पहला अवयव इसका पहला, मतलब A11 इक्वल होना चाहिए B11 के, A12 इक्वल होना चाहिए B12 के, यानी कि Aij इक्वल टू Bij, A21 इक्वल होना चाहिए B21 के। तो दो मैट्रिक्स आपस में समान तब कहलाएगी। तो ये मैट्रिक्स के मुख्य प्रकार हैं। आगे जाकर हम सममित मैट्रिक्स, विषम सममित मैट्रिक्स, परिवर्त मैट्रिक्स, सहखंडित मैट्रिक्स, प्रतिलोम मैट्रिक्स, लाम्बिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल और इन्वर्टरी मैट्रिक्स है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, निपोटेंट मैट्रिसेस हैं, तो वो टाइप हम आगे जाकर इसके बारे में और पढ़ेंगे। फिलहाल हमारे पास ये मुख्य प्रकार हैं। एक बार रिपीट कर देते हैं।
कि हमने कौन कौन से प्रकार पढ़े और फिर आज की क्लास पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमने पढ़े पंक्ति मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो। हमने पढ़ा स्तंभ मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक स्तंभ हो। हमने पढ़ा आयताकार मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों और स्तंभ की संख्या बराबर ना हो। इसमें हमने दो पढ़ा था, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वर्ग मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों और स्तंभ की संख्या समान हो। इसमें हमने पढ़ा था मुख्य विकर्ण क्या होता है और ट्रेस क्या होता है। फिर हमने पढ़ा था डायगोनल विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण मैट्रिक्स। फिर हमने पढ़ा था अदिश मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होने चाहिए। फिर हमने पढ़ा था इकाई मैट्रिक्स जिसके अंदर मुख्य विकर्ण के अवयव सभी क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए, बाकी सभी शून्य, मुख्य विकर्ण मैट्रिक्स। उसके बाद हमने पढ़ा था त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। दो प्रकार की त्रिभुजाकार मैट्रिक्स होती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फिर हमने पढ़ा था शून्य मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव शून्य हो। और लास्ट में हमने पढ़ा था दो मैट्रिक्स आपस में समान कब कहलाती हैं, इक्वल कब कहलाती हैं, यदि उनकी कोटि समान हो और उनके संगत अवयव समान हो। अब हम आज की क्लास पर कुछ 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं। हाँ जी, तो देखते हैं क्वेश्चंस मैट्रिक्स के प्रकार के ऊपर। क्वेश्चंस हमारे पास है पेज नंबर 9 पर, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 9। इसके लिए आपको पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम लिंक पर अवेलेबल करवा दी गई है, जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। हाँ जी, पेज नंबर 9 पर क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है n गुना n कोटि की एक अदिश मैट्रिक्स में शून्य अवयवों की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन है n गुना n कोटि की एक अदिश मैट्रिक्स में शून्य अवयवों की संख्या है, में शून्य अवयवों की संख्या है। और ऑप्शन हमारे पास है n स्क्वेयर, n गुना n माइनस 1, n माइनस 1 का स्क्वेयर और n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। हाँ जी, n गुना n कोटि की एक अदिश मैट्रिक्स में शून्य अवयवों की संख्या। अदिश मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसके मुख्य विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव शून्य हो, यानी कि इनको छोड़कर, जैसे हम 3 गुना 3 की बात करते हैं, इनको छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये n गुना n की है, तो n गुना n किसी भी मैट्रिक्स का क्रम आपको पता है। अगर n गुना n है तो कुल अवयव कितने होंगे, n गुना n मैट्रिक्स में कुल अवयवों की संख्या मैंने आपको बताया था। अगर उसका ऑर्डर पता हो तो n गुना n मतलब n स्क्वायर, इनका गुना, ये पहली क्लास में आपको बताया जा चुका है। 2 गुना 3 की है तो कुल अवयव 6 होंगे। तो इस अदिश मैट्रिक्स में कुल अवयव तो n स्क्वायर हैं, इसमें इनको छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य हैं। तो ये कितने अवयव होंगे, अगर ये n गुना n की अदिश मैट्रिक्स है तो विकर्ण के अवयवों की संख्या कितनी होगी, n। तो विकर्ण में कितने अवयव हैं, विकर्ण में अवयवों की संख्या n, तो बाकी सभी अवयव शून्य हैं। तो शून्य अवयवों की संख्या, शून्य अवयवों की संख्या, कुल अवयवों की संख्या में से जो विकर्ण के अवयव है ये घटा दीजिए, तो n स्क्वायर माइनस n, यानी कि n गुना n माइनस 1। हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, पेज नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 63, पेज नंबर 12 पर, क्वेश्चन नंबर 63, पेज नंबर 12।
क्वेश्चन है n गुना n क्रम के ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में शून्य की न्यूनतम संख्या कितनी है। n गुना n की ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में शून्य अवयवों की न्यूनतम संख्या कितनी है, न्यूनतम संख्या कितनी है। और हमारे पास ऑप्शन है n गुना n माइनस 1/2, दूसरा ऑप्शन है n गुना n प्लस 1/2, तीसरा ऑप्शन है n माइनस 1 इंटू n प्लस 1/2 और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। हाँ जी, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मैंने 3 गुना 3 का उदाहरण लिया था कि इन अवयवों को छोड़कर ये वाले अवयव सभी शून्य होने चाहिए, कम से कम ये वाले अवयव तो शून्य होने ही चाहिए, न्यूनतम। इसका मतलब ये होता है कि इनमें से भी कुछ अवयव शून्य हो सकते हैं, इसलिए आपसे सवाल नहीं पूछा गया कि कितने शून्य होंगे, पूछा कम से कम कितने होंगे। तो अगर वो ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो ये वाले अवयव तो शून्य होने ही चाहिए। तो मुख्य विकर्ण के नीचे वाले सभी अवयव शून्य होने चाहिए। तो इन अवयवों की संख्या कितनी होगी वो हम देखते हैं। जैसे हमारे पास n गुना n क्रम की मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर मुख्य विकर्ण के नीचे वाले सभी अवयव, यहां पर अगर एक अवयव है उसके बाद हमारे पास 2 अवयव शून्य होंगे, उसके बाद हमारे पास 3 अवयव शून्य होंगे, और इस प्रकार चलते चलते लास्ट में जाकर हमारे पास कितने अवयव शून्य होंगे। ये वाला अवयव शून्य नहीं है, इससे पहले वाला यानी कि n माइनस 1, कम से कम n माइनस 1 लास्ट वाली लाइन में। तो इसमें एक अवयव शून्य होना चाहिए, इसमें 2, इसमें 3, और लास्ट वाली लाइन के अंदर n माइनस 1, क्योंकि ये वाला अवयव शून्य नहीं होना चाहिए। हो सकता है लेकिन कम से कम ये तो शून्य होना ही चाहिए। तो न्यूनतम कितने अवयव शून्य होने चाहिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में आएगा n माइनस 1। और 1 से लेकर n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला का यूज करें तो ये हमारे पास आंसर आएगा। 1 से लेकर n प्राकृत संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो हम जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है n गुना n प्लस 1/2, लेकिन हमने n ना जोड़कर n माइनस 1 को जोड़ा है, तो n माइनस 1 और नेक्स्ट संख्या कितनी आ जाएगी n/2, तो हमारा आंसर होगा n गुना n माइनस 1/2। तो n गुना n क्रम की ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में शून्य अवयवों की न्यूनतम संख्या होगी n गुना n माइनस 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, पेज नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर है 76, पेज नंबर 13। क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड और x प्लस वाई और y प्लस जेड, और हमें इक्वल में दे रखा है 9, 5 और 7, और हमसे पूछी गई है x y z की वैल्यू क्या होगी। और हमारे पास ऑप्शन है 3 2 4, 4 3 2, 2 3 4, नन ऑफ दिस। तो ये समान मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, और समान मैट्रिक्स में क्या होता है, दोनों मैट्रिक्स का क्रम समान होना चाहिए। इस मैट्रिक्स का क्रम कितना है, 3 गुना 1, 3 पंक्तियां 1 कॉलम, इसका क्रम भी कितना है 3 गुना 1, और संगत अवयव समान होना चाहिए, मतलब ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 9 होना चाहिए, x प्लस वाई का मान 5 होना चाहिए, और y प्लस जेड का मान 7 होना चाहिए।
या तो हम इसको हल कर लेंगे और एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कर सकते हैं, 3 चर हैं 3 समीकरण हैं, या फिर हम बहुविकल्पीय प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम ऑप्शन की सहायता भी ले सकते हैं कि x का मान 3, y का मान 2 और z का मान 4 क्या सेटिस्फाइड करता है। जैसे y प्लस z तो y 2 और z 4, 2 प्लस 4 6 और 7, यानी कि ये आंसर सही नहीं हो सकता। इसी प्रकार से y का मान 3, z का मान 2, 3 और 2 5, 7 के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये आंसर भी कतई नहीं हो सकता। y का मान 3, z का मान 4, 3 प्लस 4 7 सही है। x प्लस वाई 5, x का मान 2, y का मान 3, 2 प्लस 3 5 सही है। और x प्लस वाई प्लस z का मान 9, 2 प्लस 3 5 और 4 9, यानी कि ये सही है। तो या तो हम इसको हल कर लेंगे और या फिर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम इसकी सहायता से भी हल कर सकते हैं। आज की क्लास का लास्ट एक और क्वेश्चन है, पेज नंबर 32 पर। पेज नंबर 32 पर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मैट्रिक्स हमें दे रखी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 32। क्वेश्चन ये है, एक मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास 5 -3 2 4 -2 1 और 0 6 7, और हमसे पूछा गया है इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या है, इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना है। और हमारे पास ऑप्शन थे 3 0 13 10। तो किसी वर्ग मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग। ट्रेस ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल टू सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। इन तीनों का सम कर देंगे तो 5 प्लस -2 प्लस 7, 5 और 7 12, 12 में से 2 गया 10, यानी कि इसका आंसर था 10। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है और उसको समझने के लिए कुछ उदाहरणों का हमने इस्तेमाल किया। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपका कोई डाउट है, कोई आपको समझ नहीं आई बात पूछना चाहते हैं, तो आप इस YouTube के जो कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर लिखें। आपको हर समस्या का समाधान करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू सो मच।